नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन पे आप सभी का स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि G20 को हम लोग बॉयकॉट करेंगे। मतलब G20 का जो भी ग्रुपिंग है उसको हम नहीं मानते, इसको कहीं ना कहीं अब खत्म करने का समय आ चुका है। देखिए दोस्तों, इस डिसीजन के कारण कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में, खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, अफ्रीका, ब्राजील, इन सारे देशों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है G20 एक ऐसा ग्रुपिंग है जहां पे क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री साथ में बैठते हैं और दुनिया के जो भी टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी है उसको ये लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन आज के दिन में ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में G20 का जो रेलिवेंस है डोनाल्ड ट्रंप उसको खत्म कर देंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा झटका भारत के लिए भी है। यहां पे आप पढ़ सकते हैं कि यूएस बॉयकॉट G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। सबसे पहले समझ लीजिए कि इस साल का जो G20 का समिट है उसको होस्ट कर रहा है दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग होने वाला था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब कि अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने इसको बोल दिया कि हम इस मीटिंग में नहीं जा रहे हैं और G20 को क्या कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि ड्यू टू साउथ अफ्रीका ट्रीटमेंट ऑफ व्हाइट farmers and the G20 theme emphasizing climate and diversity, Secretary of State Marco Rubio announced on Wednesday कि हम क्या कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। G20 को हम नहीं मानते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ये जो भी डाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, इन सब बातों में डोनाल्ड ट्रंप बिलीव नहीं करता है। और आज के दिन में जो भी कंट्री क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को रेज करती है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। सो दोस्तों यहाँ पे दो रीजन है जो कि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका भी भारत के जैसे गुलाम हुआ करता था। जो व्हाइट पीपल थे, यानी कि जो व्हाइट सुपीरियोरिटी थी, जो भी गोरे अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बना के रखा था। जी हाँ दोस्तों, नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा। वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज के दिन में अगर देखा जाए तो 70% के अराउंड जो भी दक्षिण अफ्रीका का लैंड है वो मात्र 7% पॉपुलेशन ऑन करता है, और वो जो 7% पॉपुलेशन है वो है व्हाइट, दैट मींस दे आर गोरा। और ये जो व्हाइट पॉपुलेशन है ये कितना ऑन करता है, 70% ऑफ द दक्षिण अफ्रीकाज लैंड। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां का जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उनके पास कितना ज्यादा लैंड बचा होगा। इसी की वजह से कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है, रामाफोसा की जो गवर्नमेंट है, वो ये चाहती थी कि कम से कम ये जो लैंड है धीरे धीरे इनसे लेके, और जिनके पास लैंड नहीं है, जो कि नेटिव है दक्षिण अफ्रीका का, जो कि वहीं के इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनमें कहीं ना कहीं बांट दिया जाए, जो भी ब्लैक लोग हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक लेजिस्लेशन को भी पास किया था, एक लॉ भी बनाया था। और इस लॉ को लेके कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है इसको डिस्क्रिमिनेटरी बताते हुए इसका अपोज भी किया था। और यहां तक कि उन्होंने अपने जो ट्रूथ सोशल है, जो कि उनका सोशल मीडिया है, उस पर उन्होंने लिखा था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज के दिन में भी आपको पता चल गया कि ये जो व्हाइट वर्सेस ब्लैक है आज के दिन में भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा, बहुत बार अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे थे वहां पे उनको बोला जा रहा था कि ये तो व्हाइट के लीडर्स है, मतलब जो भी व्हाइट रेस के पीपल है उनके लीडर है। और आज इन्होंने इसको साबित कर दिया। तो दोस्तों ये साउथ अफ्रीका और इसके ये जो पड़ोसी देश है जैसे कि नामीबिया, बोत्सवाना, उसके बाद मोजाम्बिक। और एक और फैक्टर है जो कि आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है रामाफोसा, इन्होंने क्या किया था, इजराइल के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट फाइल की थी। कहां पे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पे एक इजराइल भी फैक्टर है, क्योंकि हाल ही में नेतन्याहू घूम के आए हैं कहां से, अमेरिका से। और आपको ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो फंड है उसको भी बंद कर दिया है। इससे आपको अंदाजा लग गया कि यहाँ पे पहली बात तो रेस का है, दूसरा बात इजराइल फैक्टर, और तीसरा फैक्टर कौन सा हो सकता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे तीसरा फैक्टर है एलन मस्क। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्टारलिंक जो है अभी भी साउथ अफ्रीका में एक्टिव नहीं है, और जो एलन मस्क है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्या हो, स्टारलिंक साउथ अफ्रीका के मार्केट को भी कैप्चर करे। लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका में एक लॉ है, जिस लॉ के थ्रू यहाँ पे ये प्रोविजन है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अगर साउथ अफ्रीका में आते हैं और यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दे शुड उनके कंपनी का एक जो छोटा सा पोर्शन है एज अ शेयर उसको बेचना पड़ेगा ब्लैक पीपल को, जो कि कहां पे रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स टू गिव अ पोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग टू ब्लैक ऑन्ड बिजनेस एंड दिस इज समथिंग मस्क डज नॉट वांट टू डू दैट। मस्क ऐसा करना नहीं चाहते हैं, और इसके वजह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पे एक प्रेशर भी है। क्योंकि दोस्तों दुनिया भर को पता है कि आज के दिन में
जो पपेट गवर्नमेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप, और उनको एक्चुअली में रन कौन करता है तो वो है एलन मस्क। और ये भी एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। लेकिन दोस्तों अगर एलन मस्क को देखा जाए तो ये कहाँ के हैं, ये भी कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के ओरिजिन के हैं। फिर भी ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। इन्होंने भी जो अफ्रीका का लेजिस्लेशन था जिसमें व्हाइट पीपल से जमीन लेने की बात कही गई थी, उसको भी इन्होंने क्या किया था, एक्स पे ट्वीट करके अपोज भी किया था। और आने वाले समय में बिजनेस के माइंडसेट से ये लोग काम करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हाल ही में इन्होंने क्या किया, गाजा को बोला कि ये तो रिवेरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट है, यहाँ के लोगों को साफ करो, और साफ करके क्या करो, यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाओ, बड़े बड़े होटल बनाओ और पैसे कमाओ, जिसके वजह से मिडिल ईस्ट में अभी भी हलचल पैदा हो रखा है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप G20 को लेके अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं द राइज ऑफ अमेरिका के बीच में, टू मेक अमेरिका ग्रेट के बीच में अगर G20 जैसे ग्रुपिंग्स आके खड़े हो जाते हैं, तो ये कोई सरप्राइज नहीं होगा कि फ्यूचर में चल के जो G20 है ये अपना रिलेवेंस खो देगा। क्योंकि दोस्तों इससे कहीं ना कहीं इंडिया को भी बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि देखा जाए तो इसमें जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज है उनको भी कहीं ना कहीं एक फोरम मिला था कि जहां पे वो लोग क्या करें, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए, और कहीं ना कहीं दुनिया के जो बड़े बड़े इशू हैं वहां पे एटलीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एक साथ उसको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं डिसीजन बनाए। लेकिन दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या जो हेड ऑफ स्टेट का मीटिंग होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में, जब हेड ऑफ स्टेट का मीटिंग होगा G20 के लिए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं या बॉयकॉट करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा 2019 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप G20 में पार्टिसिपेट किए थे। इसके वजह से कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि हो सकता है मे बी दक्षिण अफ्रीका इज द मेन इशू फॉर डोनाल्ड ट्रंप, दैट्स व्हाई दे आर अगेंस्ट G20। बाकी दोस्तों आपका क्या पर्सपेक्टिव है G20 को लेके, और भारत का क्या रोल होने वाला है इन द फ्यूचर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।